संगम काल हमेशा से प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, इसलिए इस टॉपिक में वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों को हल कर खुद को जांचें। पहला प्रश्न है, तोलकप्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर है व्याकरण। तोलकप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकप्पियार ने द्वितीय संगम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है अगस्त्य ऋषि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? सही उत्तर है शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलय। संगम काल के 5 प्रमुख महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वल्ल्यपति और कुंडल केशी। वर्तमान में 3 ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथों में किसमें संगम युगीन मदुरै का सुंदर वर्णन है? सही उत्तर है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम की रचना इलिंगो अडिगल ने किया था, जो चेर राजा सेन गुटवन का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में अनुलिखित है? सही उत्तर है पल्लव। संगम साहित्य में हमें 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है, पल्लव का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? सही उत्तर है चोलों से। चोल वंश की राजधानी पहले उरैयूर थी, बाद में इसे पुहार स्थानांतरण किया गया, जिसे कावेरी पत्तनम नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। मदुरै पांड्य राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन बंदरगाह नहीं था? सही उत्तर है टगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्खात स्थलों में से कहां से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? सही उत्तर है अरिकामेडु। अरिकामेडु की खुदाई से रोमन सिक्के, मनके, मृदभांड तथा रोमन व्यापारिक बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची के मिलान से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में ए में दिया गया है तिरुकुरल, बी में शिल्पाधिकारम, सी में मणिमेखलय और डी में तोलकप्पियम। सूची 2 में दिया गया है 1 में इलिंगो अडिगल, 2 में सत्तनार, 3 में तोलकप्पियार और 4 में तिरुवल्लुवर। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करने पे जो सही उत्तर हुआ वह 2 है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का तमिल नाम है? सही उत्तर है तिरुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदो और मौर्यों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है मामूलनार। मामूलनार एकमात्र कवि था जिसने मगध साम्राज्य के बारे में लिखा था। उसने अपने ग्रंथ में बम्बा मौर्या शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों तथा मलमल के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है उरैयूर। उरैयूर चोल का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ मोतियां, मलमल तथा कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? सही उत्तर है पारी। पारी एक पांड्य राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा अनुसार शिल्पाधिकारम की रचयिता हैं? सही उत्तर है इलिंगो अडिगल। इलिंगो अडिगल चेर वंश के राजा सेन गुटवन का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं? सही उत्तर है प्रेम संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची के मिलान से है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ए में कुरिंजी, बी में मुल्लई, सी मरुदम, डी नेतल और सूची 2 में जो दिया गया है वो 1 में पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन, 2 में मत्स्य ग्रहण एवं नमक उत्पादन, 3 में आखेट एवं खाद्य उत्पादन और 4 में खाद्य उत्पादन और भंडारण। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने पर सही उत्तर जो हुआ वह ऑप्शन 2 सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है पारी पल्लव। पारी पल्लव राजा नहीं बल्कि वह पांड्य राजा था। इसी ने कवि कपिलर को आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची मिलान से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ए में दिया गया है मदुरै कांजी, बी में तोलकप्पियम, सी में करीपालम,
परिपादल और डी में पत्तिन पल्लय। सूची 2 में दिया गया है 1 में तमिल व्याकरण का ग्रंथ, 2 में पांड्य देश का एक वृत्तांत, 3 में दिया कावेरी पत्रम पर एक दीर्घ कविता, 4 में संगम चैनिका और 5 में महाभारत का तमिल अनुवाद। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने पे जो सही ऑप्शन हुआ वह सही ऑप्शन 4 है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार संगम अलग अलग समय पर फले फूले, निम्न में से कौन से स्थान 3 संगम से संबंध थे? सही उत्तर है मदुरा एवं कपाटपुरम। मदुरा एवं कपाटपुरम में तीनों संगम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। सही उत्तर है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकप्पियार ने द्वितीय संगम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा था? तो तमिल में महाभारत जो लिखा था विल्लीपुत्तनार ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्यिक संबंध थे। अनेक वस्तुओं का तमिलनाडु से रोम को निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में सम्मिलित नहीं था? तो सही उत्तर है शराब। भारत से जो निर्यात किया जाता था संगम काल में वह रेशमी कपड़े, मलमल, चीनी, इलायची, लौंग, हीरे, मणिक, मोती और विलासिता संबंधी सामग्री। इसके अलावा आयात जो किया जाता था वह रोमन मदिरा, तांबा, रांगात और दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द नडुकल का संबंध है। सही उत्तर है स्मरण परस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। वीर स्तंभ को नडुकल कहा जाता था। यह लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में स्मारक स्वरूप खड़ा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एवं दालचीनी बहुत मात्रा में पांड्य देश में उपलब्ध होते थे। इस बात का उल्लेख किसने किया था? तो इसका उल्लेख मार्को पोलो ने किया था। वेनिस यात्री मार्को पोलो पांड्य शासक के काल में वह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। उन्होंने ही अपने यात्रा वृत्तांत में इसकी चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कूट से संबंधित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चेर राज्य के अंग थे। तो चेर राज्य के जो अंग थे वह कोरकई, मुसिरी और सलियूर थे। इस तरह कूट जो सही हुआ वह एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लेखित पथकर था? तो सही उत्तर है उलगु। संगम काल में व्यापारियों द्वारा माल ले जाने पर एक चुंगी कर वसूला जाता था जिसे उलगु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है पांड्य नैदुन झेलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगम युग में बंदरगाह नहीं था? तो अलंगुलम बंदरगाह नहीं था बल्कि एक वाणिज्य संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख है? तो सही उत्तर है नैदुन झेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में पश्चिमी तट के बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें कूट से संबंधित यह भी प्रश्न है। कूट में जो सही उत्तर हुआ वह है मुशिरी, तोंडी और कोडू मनम, यानी कि सही उत्तर जो हुआ वह ऑप्शन 2 सही है, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में वर्णित कनग्गी है। सही उत्तर है तमिल महाकाव्य की नायिका इलिंगो अडिगो कीर्त शिल्पाधिकारम की नायिका का नाम कनग्गी था जिसकी शादी कोवलम से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य से किसके विषय में हमें जानकारी मिलती है? सही उत्तर है तमिलों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? सही उत्तर है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। प्रोफेसर मैड हॉले ने इस महाकाव्य को तमिल काव्य का इलियड कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था? सही उत्तर है तिरुवल्लुवर। कुरल एक अष्टादश लघु उपदेशक गीत है जिसे तमिल साहित्य का आधार माना जाता है। इसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में संगम प्रतिनिधित्व करता था? सही उत्तर है कवि अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदीतुपट्टू निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? सही उत्तर है चेर।
तृतीय संगम के समय रचित एतुत्तुगे अष्ट पदावली का चौथा संग्रह पदीदुपत्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही उत्तर है शिल्पाधिकारम, इलिंगो, अडिगल्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान कृषि के प्रमुख फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही उत्तर है धान और गन्ना। चेर शासक नदुमान को दक्षिण में गन्ने की खेती का प्रारंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? सही उत्तर है पेरुमक्कल। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।